NIIT के नतीजों पर बातचीत कर लेते हैं और नतीजों पर बातचीत करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट से। लेकिन नतीजे एक बार सामने रख दें। आय 81 करोड़ रुपए आए हैं, 30% की ग्रोथ है तिमाही आधार पर। एबिडा की बात करें तो 6.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले 2.25 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। और अगर मुनाफे की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो 2.25 करोड़ से बढ़कर 10.5 करोड़ के आसपास का आंकड़ा कंपनी ने क्लॉक किया है। कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स हैं कि स्पेशल प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और बैंकिंग और फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को इन्होंने रीलॉन्च किया है। नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर, इंडस्ट्री के ट्रेंड पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं NIIT के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय थडानी। विजय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बधाई, अच्छे नंबर्स आपने पोस्ट किए हैं। सर जरा एक बार ये बता दीजिए सबसे पहले कि पुश कहां से मिला नतीजों को? इतने बेहतरीन जो परफॉर्मेंस आपने निकाली है, कहां से थ्रस्ट मिला इसको? हाँ जी, तो उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि पहले कहां से डाउन हुआ था। जो डाउन हुआ था वो जी। ये जो हायरिंग फ्रीज हुआ था टियर 1 ग्लोबल सिस्टम्स इंटीग्रेटर्स में, उसकी वजह से ये हायरिंग फ्रीज का नतीजा जो है उसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा डिप्रेस था। तो इस क्वार्टर में एक चेंज तो ये किया कि हमने टियर 1 ग्लोबल सिस्टम्स इंटीग्रेटर्स की जगह टियर 2 GSI से बात किया और वहां से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और दूसरा अच्छा रिस्पांस मिला एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजीज आ गई। आपने AI की बात की, इसी तरह और भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जिनके ऊपर प्रोग्राम्स हमने ऑफर किए, जैसे डिजिटल आर्किटेक्ट्स। तो उनका भी बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला, तो वो सेकंड कैटेगरी थी। थर्ड सेक्टर लेवल पे BFSI, जहां बहुत सॉलिड ब्रांच एक्सपेंशन हो रही है और वेल्थ मैनेजमेंट का जो मोमेंटम है, उसके लिए बैंक्स को, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को काफी लोग चाहिए और काफी लोगों को ट्रेन करना है और ये नई टेक्नोलॉजी को यूज करना है। तो इसके लिए क्योंकि हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है BFSI सेक्टर में, वी वर ए नेचुरल चॉइस। और उसका हमें जो मोमेंटम मिला, उसका दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 69%, मतलब 69% एनरोलमेंट में ग्रोथ मिला। तो उन चीजों की वजह से ये मोमेंटम सेट हुआ। क्योंकि ये मोमेंटम सेट हो गया है, तो हमें लग रहा है कि आगे के क्वार्टर्स में भी ये मोमेंटम चलेगा। कुछ क्वार्टर्स के अंदर वो सीजनैलिटी होती है, उसका इफेक्ट ना लेते हुए बाकी ये मोमेंटम जो है बिल्डअप करना शुरू कर दिया। और जैसे टियर 1 GSI वापस आएंगे मार्केट में, हायरिंग के मार्केट में, तो मुझे लगता है कि वो उसका हमें फिर एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा और उसकी वजह से ये ग्रोथ बनी रहेगी। NIIT का स्टॉक इस पर देखिए 10% ऊपर कारोबार कर भी रहा है नतीजों के बाद, और कमेंट्री भी मैनेजमेंट की तरफ से अच्छी आ रही है। विजय जी नमस्कार, मैं पूजा बोल रही हूँ। मार्जिन को लेकर हम थोड़ा आउटलुक आपसे समझना चाहेंगे। थोड़े वॉलेटाइल रहे हैं, लेकिन मीडियम टर्म के लिए बात करें तो मार्जिन को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका, क्या आउटलुक शेयर करेंगे? तो देखिए, अभी ये बिजनेस जो है ये इन्वेस्टमेंट साइकिल पे है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे हम इस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। इस टाइम पे जो वॉल्यूम्स हैं अभी बहुत छोटे हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2020 और 21 में हमने इसको पिवट किया। जो हमारे ब्रिक एंड मॉर्टर सेंटर्स होते थे उनको बंद करके हम फुल डिजिटल मॉडल में चले गए। और दूसरा, हमने हाई टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स ऑफर किए, उसके बाद बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज पे जोर दिया। तो उस ग्रोथ साइकिल में अभी हम शुरू में हैं। थोड़ा सा वो ब्रेक लग गया था जब ये GSI का हायरिंग में जो फ्रीज हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेक लगा था। पर अब ये मोमेंटम दोबारा उठेगा। तो इस टाइम पे हमारा फोकस है टॉप लाइन को ग्रो करना, पर सामने में प्रॉफिटेबिलिटी रखना। तो इसलिए हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इस टाइम पे ग्रोथ पे रहेगी और प्रॉफिटेबिलिटी को हम मेंटेन करेंगे। ज्यादा मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट जो है वो हम री इन्वेस्ट करना चाहेंगे ग्रोथ के अंदर। तो मार्जिन इंप्रूव होगी, पर आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो रेवेन्यू और वॉल्यूम का बेनिफिट है उसकी वजह से जो प्रॉफिट बढ़ेगा उसका ज्यादा फायदा।
ये थे NIIT के नतीजे। विजय जी, थैंक यू सो मच। समय की थोड़ी कमी है इसलिए इतनी सवालों को हम ले पाएंगे, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट आपको, और हम कोशिश करेंगे आपसे आगे और इंटरेक्शन करने की। तो NIIT लिमिटेड के नतीजे बेहद ही शानदार, 10% ऊपर। BFSI सेगमेंट से काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन मिला है और इस सेगमेंट को लेकर मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है कि आगे भी वहां से ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगी और AI से भी यहाँ पर अच्छा योगदान देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो NIIT पर एक बार राय ले लेते हैं। शर्मिला, क्या व्यू बन रहा है आपका? अभी आपने मैनेजमेंट को भी सुना, स्टॉक में आज तेजी भी है। करंट लेवल्स पे वैल्यूएशंस कैसे लग रहे हैं आपको? करंट एंट्री की सलाह देंगे, फ्रेश एंट्री की सलाह देंगी NIIT में? यस, आई थिंक सो, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि नतीजे जिस तरह से आए हैं, वैल्यूएशंस जिस लेवल पर है, वो देखकर ऐसे लगता है कि इस लेवल पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा रुकिए, क्योंकि आज तो अपर सर्किट में है, तो थोड़ा लेट द सॉर्ट ऑफ डस्ट सेटल। लेकिन जो उनकी चेंज स्ट्रैटेजी है, दैट इज बिगिनिंग टू शो रिजल्ट्स, और वैल्यूएशंस भी ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये लेवल पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। मौजूदा स्तर पर भी NIIT एंट्री के लिए आकर्षक है। 10% ऊपर 127 रुपए के आसपास के भाव है।